आपकी क्लास जो है ये ऑनलाइन हो रही है एंट्री टेस्ट की। आइए हम बात करेंगे आपको एंट्री टेस्ट के हवाले से। सबसे पहली बात तो ये कि आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि एंट्री टेस्ट की क्लास और रेगुलर क्लासेस में क्या फर्क है। पहली बात तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब इसका जवाब इस तरह मैं दूंगा कि जो रेगुलर क्लासेस होती हैं उसके जो पेपर आप बोर्ड के देते हैं वो पेपर आप 3 घंटे में देते हैं, ठीक है। उसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन भी होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी होते हैं, सारे होते हैं। लेकिन एंट्री टेस्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू से ही वास्ता पड़ता है। एक बात तो आप ये याद रखिएगा। दूसरी बात ये कि एमसीक्यू की जो टाइम लेंथ होती है वो 1 मिनट होती है हर एक क्वेश्चन के लिए। चाहे वो क्वेश्चन आपको 5 मिनट का लग रहा हो वो भी 1 मिनट में होगा, और जो सवाल 1 मिनट का है वो तो होगा ही 1 मिनट में। इन चीजों पे आपने तवज्जो देनी है। मकसद हमारा कहने का ये, आपको पता है कि चले 1 मिनट का जो सवाल है आप कहेंगे सर वो तो जाहिर है 1 मिनट का ही है, लेकिन जो 5 मिनट के सवाल हैं उसको 1 मिनट में कैसे कर सकते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल पार्शियल फ्रैक्शन है। अब ये सवाल 1 मिनट में होने वाला तो नहीं है क्योंकि आपके पता लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं वो, लेकिन वो जो 1 मिनट का सवाल नहीं है उसे हमने 1 मिनट में बनाना है, क्योंकि एंट्री टेस्ट में वो तो 1 मिनट के लिए आएगा। एक इसके अलावा डिफरेंशिएशन है, चाहे वो इनवर्स के हों, चाहे वो एक्सपोनेंशियल के हों, चाहे वो लॉग के हों, जिसकी मर्जी हो, लेकिन आपने उसको करना है 1 मिनट के ही अंदर, ठीक है जी। अगर आप इस कैपेसिटी में आ जाते हैं, इस कैपेबिलिटी में आ गए, आपने देखा कि मैं हर सवाल 1 मिनट में कर रहा हूं, इसका मतलब यह है कि आप एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। ये ध्यान में रखिएगा। अब देखना ये है कि एंट्री टेस्ट के अंदर जाहिर है कि जब एक चीज आप 1 मिनट में करेंगे तो जो मेथड है वो लीगल भी हो सकता है, इलीगल भी हो सकता है, वैलिड हो सकता है, नॉट वैलिड भी हो सकता है। लिहाजा हमें उसके मेथड की तरफ जाना ही नहीं है कि मेथड लीगल है कि इलीगल है, ठीक है जी, रॉन्ग मेथड है कि राइट मेथड है, स्टेप आपने पूरे लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, इन बातों से कोई दिलचस्पी नहीं है एंट्री टेस्ट के अंदर। एंट्री टेस्ट में यह है कि अगर आप अपने नेबर से पूछ के लगा दें और वो सही है तो आपके पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। आपने तुक्का लगा दिया, वो भी सही निकल आया, नंबर भी पूरे मिलेंगे। इसे कहते हैं एंट्री टेस्ट। लिहाजा एंट्री टेस्ट का सिस्टम क्या है वो मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी एग्जाम्पल की सूरत में बताता हूँ। देखें, आमतौर पे अगर ए आपके पास एक मैट्रिक्स है, फर्ज करें कि 1 है, 3 है, 2 है, 7 है, 5 है, 6 है, 1 और 1 है। अगर ये सवाल आ जाए एग्जाम में कि इसका एडजॉइंट क्या होगा, आप कहेंगे सर ये 1 मिनट का सवाल हो ही नहीं सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि आप इसका पहले कोफैक्टर निकालेंगे, ये सारा जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, ये सारा आप कैलकुलेट करेंगे, ये सारा आप कैलकुलेट करेंगे, और ये कैसे करेंगे ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। फिर इसको आपने कॉलम में इंटर भी करना है ऐसे करके, ठीक है जी, ऐसे आपने इसको इंटर भी करना है। ये आ गया क्या नाम है, A21 आ गया, 21 आ गया, A22 आ गया और A23 आ गया, फिर A31 आ गया, A32 आ गया, और जब ये कॉलम में एंटर करेंगे तब जाके एडजॉइन निकलेगा। लिहाजा आपको मैं इसकी एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ देता हूँ। फर्ज करें कि मुझे A32 निकालना पड़ जाए, तो -1 3 + 2, 32 का मतलब ये हुआ थर्ड, और ये सेकंड कॉलम निकाल देंगे तो 1 2 आपके 2 और 5 आ जाएगा, ठीक है। थर्ड कॉलम 1 2 2 5, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 - 4 -1 आ जाएगा। इस तरीके से आप पूरा निकालेंगे। ये एक लंबा मेथड है, ये 1 मिनट में मैं भी नहीं कर सकता यार, जबकि मुझे 20-25 साल हो गया पढ़ाते हुए, मैं खुद नहीं कर सकता। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर मैं भी नहीं कर सकता तो फिर ये सवाल इंटीग्रेशन में देते क्यों है। अब वो देते इसलिए कि इसका एक शॉर्टकट ट्रिक है। क्या, आप पहले जो मैट्रिक्स है इसको आप यहाँ पर जैसे मैं लिख रहा हूं आप लिखेंगे। इसके बाद करेंगे क्या कि ये दो कॉलम को, कॉलम नंबर 1
और कॉलम नंबर 2, इसको आपने रिपीट कर देना है यहाँ पे 1 2 6 3 7 1। इसके बाद अब आपने करना क्या है कि ये 2 रॉ को रिपीट करना है, इस 2 रॉ को, यानी 1 3 2 1 3, और फिर करना है 2 7 5 2 7। आपने देखा कि हमने 2 कॉलम रिपीट किए और 2 रॉ रिपीट कर दिए। इसके बाद इसको खत्म कर दें। अब आपका एडजॉइंट निकलना 1 मिनट में शुरू हो जाएगा। कैसे? इनको मल्टीप्लाई करें, 7 - 5 2 आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करें, -1 आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 15 और 14 1 आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करें 30 और ये आ जाएगा 28। इनको मल्टीप्लाई करें 1 - 12 -11। इनको माइनस करें 4 - 5 -1। इनको कर लें, ये आ जाएगा 2 - 42, यानी आ जाएगा -40। इसको कर लें 7 - 6 1, ये सॉरी, इसको कर लें, ये आ जाएगा 18 - 1 17। इसको कर लें 7 - 6 1। ये आपका एडजॉइंट है, ये आपका एडजॉइंट आ गया। बल्कि सारे आपको फैक्टर निकालते रहेंगे बैठ कर, फिर तो हो गया काम। बेटा अगर आप जितने बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप में से कोई बच्चा ये कहे कि सर ये दोबारा करा दीजिए, मैं दोबारा करा देता हूँ, ठीक है, लेकिन आपने ये शॉर्टकट ट्रिक पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है टेस्ट के अंदर। बेटा कोई बच्चा भी अगर पूछना चाहता है कोई सवाल कि सर ये दोबारा करा दें या दोबारा समझा दें, हम इसलिए समझाएंगे कि ये शॉर्टकट कहीं पढ़ाए नहीं जाते बेटा। इसलिए चाहे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, आपको दिक्कत तो आएगी, लेकिन आप एक्सपर्ट हो जाएंगे विद पैसेज ऑफ टाइम। जी बोलें, कोई है आप में से बच्चा जो पूछना चाहता हो? अपना बेटा माइक ऑन करें और मुझसे पूछें। बेटा आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ बेटा, है कोई बात पूछने वाली है? नो सर। सही समझ आ गई है? यस सर। ठीक है, आइए एक सवाल मैं देता हूं ताकि देखूं कि क्या समझ में आया है कि नहीं आया है। नहीं तो फिर हम हैं आपके लिए, हम दोबारा करके देंगे आप। आइए देखते हैं कि आप कैसे करेंगे इसको। ये देखिए, ए एक मैट्रिक्स है, ए एक मैट्रिक्स है जो मैं लिख रहा हूं 1 5 2 2 1 0 3 1 5। जरा इसका जल्दी से एडजॉइंट निकालिए और बेशक आप टाइम नोट कर लीजिए। देखिए ये टाइम कितना लेता है आपका। क्योंकि सुबह से मेरी क्लासेस हो रही हैं, इसमें आज की जो मैक्सिमम टाइम लड़कों ने यूज किया वो 40 सेकंड की है, आप बिलीव करें। और जो मिनिमम टाइम लड़कों ने लिया है वो 25 सेकंड में भीतर के दे दिया मुझे, कहते हैं ये काम करो। तो आप कीजिए, देखिए क्या होता है, फिर मैं करके देता हूँ आपको। आपके सामने करते हैं सवाल को, देखिएगा और चेक कीजिएगा क्या आपने बिल्कुल सही कर लिया है। अगर सही कर लिया फिर हम आगे चलेंगे। आज बेटा जी मैं आपको बताऊंगा कि इंटरेस्ट होता क्या है। मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा, आज पढ़ाई कल से शुरू करूंगा। ये मैंने 2 कॉलम रिपीट किए हैं, 2 रॉ रिपीट करने के लिए 1 5 2 1 5 2 1 0 2 1। ये कॉलम, ये रॉ इग्नोर कर दें, इनको मल्टीप्लाई करना शुरू कर दें, बस यही इसका आंसर आता जाएगा। इसको
ये करते जाएं और आंसर लेते जाएं। जी बोलिए बेटा, क्या आंसर लगाया आप लोगों ने, बताइए जरा। देखें, पहला आ जाएगा 5, दूसरा आ जाएगा 2 - 25। 2 - 25 मीन्स -23, और ये 0 - 2 -2। ठीक है, यहाँ बताओ बेटा क्या होगा, दूसरा बताओ क्या लाइन होगा। 0 - 10 -10। वेरी गुड, क्या होगा। 5 - 8 -1, 4 - 0 4, इधर आ जाओ। 2 - 3 -1 -1, 14, -14 और ये 1 - 10 -9। ये तुम्हारा इनवर्स एडजॉइंट आ गया। तो बेटा सर -14 कैसे आया है? देख लो बेटा करके, ये देख लो। 5 किया 15, 15 - 1 क्या 14 होगा, बता पॉजिटिव। दो। 14 पॉजिटिव आएगा। यस यस, ओ शॉर्ट बच्चा, पता लग गया कि हमारे बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं मैथ के अंदर ये शॉर्टकट से। सही बेटा, समझ आ गया ना आप लोगों को। यस सर। यस सर। आइए अब हम आपको एक और शॉर्टकट दिखाते हैं। और ये बेटा, ये मैं बता दूं कि अगर आप मेरे साथ ये क्लास चल रही है ना, मैं ये नहीं कहता दुनिया का मैं वाइट टीचर हूँ, ऐसा नहीं है। बहुत पढ़े हुए लोग, मुझसे काबिल लोग होंगे, लेकिन मेरा आपसे ये वादा जरूर है कि आपकी पूरी मैथ यानी कि 80% हमने आपको शॉर्टकट से करके दूंगा। इसके अलावा कोई टेक्निक यूज नहीं करेंगे, ये मैं बता रहा हूँ। पूरी मैथ 80% मतलब हो गया ऑलमोस्ट मैथ, या पूरा कह सकते हैं। अब 20% इसलिए नहीं कर रहा हूँ ना बेटा, कि बाद ऐसे हो गए इसके शॉर्टकट लगते ही नहीं है। बड़ी कोशिश की है मैंने। आइए यहाँ देखिए, अब एक सवाल है, अगर f of x इज इक्वल टू 3x² + 7 डिवाइड बाई 9 हो, और आपसे वो पूछे कि बताएं कि f इनवर्स 1 क्या होगा। आप तो कहेंगे सर हमें तो टीचर ने जो पढ़ाया था वो मेरे दिमाग में है, और वो ये था कि हम इसको y सपोज करेंगे और 3x² + 7 बाई 9 करेंगे, और 3x² + 7 = 9y कर देंगे, और 3x² = 9y - 7 कर देंगे, और x² = 9y - 7 डिवाइड बाई 3 कर देंगे, और x = √9y - 7 डिवाइड बाई 3 कर देंगे। तो फिर हम ये कहेंगे कि f इनवर्स x जो है वो 9x - 7 डिवाइड बाई 3 है, क्योंकि 1 पे पूछा उसने, तो हम आपको 1 पे भी लेके देंगे, वो 2/3 √, आंसर है। लेकिन एंट्री टेस्ट में क्या इतना टाइम होगा? एक बात ये है कि इस काम को करने के लिए हम कहाँ से लाएंगे पेपर, बात तो ये भी है। अगर एंट्री टेस्ट आपको इस मेथड को टोटली रॉन्ग करा देता है। अब एंट्री टेस्ट का अपना मेथड क्या है, जरा वो देखिए। और ये बेटा, ये जो मेथड कह रहा है ना, ये मेरे अपने रिसर्च होते हैं, ये आपको किसी नेट पे नहीं मिलेंगे। ये जो बात मैं कर रहा हूँ ये मेरे अपने रिसर्च हैं। वो क्या है कि प्लस का इनवर्स माइनस होता है, माइनस का इनवर्स प्लस होता है, मल्टीप्लाई का इनवर्स डिवाइड होता है, डिवाइड का इनवर्स मल्टीप्लाई होता है, अंडर रूट का इनवर्स स्क्वायर होता है, और स्क्वायर का इनवर्स अंडर रूट होता है। ये सारे इनवर्स ऑपरेटर हैं। अच्छा, अब एक तो आपने पढ़ा है मैथमेटिक्स में जो कहता है बोर्ड मार्क्स कहलाता है, ब्रैकेट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह, हम उस पर नहीं जाएंगे। हमारा अपना एक शॉर्टकट है। पहले डिवाइड ऑपरेट होगा, फिर प्लस और माइनस ऑपरेट होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा, और फिर अंडर रूट और स्क्वायर होगा। हमारा अपना एक सिस्टम है जो मैंने बनाया है। अब इसमें क्या है तो देखिएगा, अगर फर्ज करें कि x² = a + b + c है, अगर यहाँ से ये स्क्वायर हटेगा ना, हटेगा सिर्फ x से, लेकिन रूट लगेगा पूरे पे। ये बात आप याद रखिएगा। इस तरीके से अगर 2x लिखा हुआ है a + b + c, अगर 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब डिवाइड होगा ना तो ये पूरे पे डिवाइड होगा। अब ये जो दो बातें मैंने बताई हैं, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि स्क्वायर रूट का जो ऑपरेशन है वो पूरे पे होगा, और स्क्वायर का ऑपरेशन पूरे पे होगा। मल्टीप्लाई जब डिवाइड में कन्वर्ट होगा तो पूरे पे जाएगा। ये आप ध्यान में रखिएगा। अब आइए हम इसी सवाल को रखते हैं और बाकी कुछ नहीं करते, बाकी आपको दिखा देते हैं। लेकिन जब आप इस ट्रिक से कर रहे ना मैथमेटिक्स को, तो आप इसकी जगह डायरेक्ट एक्ट लिखिए, वाई ना लिखिए, वाई नहीं लिखना आपने।
आप जरा सुनिएगा गौर से, देखिएगा बोर्ड पे, ये 9 डिवाइड हो रहा है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड देख रहे हैं, डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लिकेशन है। ये प्लस हो रहा है, माइनस हो जाएगा। देखें, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये पूरे पे डिवाइड हो जाएगा। ये स्क्वायर हो रहा है, ये पूरे पे अंडर रूट, यही इसका इनवर्स है। अभी जो हमने लाया था इतना बॉर्डर करके, यही इसका इनवर्स है, और इसके ऊपर आप लगाइए तो वही वैल्यू आ गया 2/3। अब आप देखिए कि कितना टाइम बचाया आपने, टाइम कितना बचा आपका, ये देखिए बस। आइए एक और सवाल करते हैं आपके लिए, और इस सवालों में बेटा आपने मुझे गाइड करना है, क्योंकि मैं एक नालायक टीचर हूं। आपने हमें गाइड करना है कि सर आप इस तरह करें इसको। ये सवाल है, बताइए कि इसका एफ इनवर्स एक्स कैसे निकाला जाएगा। क्या लिखूं यहाँ पे, बोले बेटा, कोई बच्चा बोल दे, आवाज दे दे मुझे, क्या लिखूं यहाँ पे, क्या लिखूं पहले? x 7x एक्स जे, शाबाश। फिर क्या लिखूं? -2। -2 फिर क्या लिखूं? /3 divided by 3 whole का square। फिर क्या लिखूं? यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वाह वाह, जबरदस्त। अब देखिए ये इनवर्स आ गया, और अगर स्टेप बाय स्टेप करेंगे ना, देखिए आंसर वही आएगा। यानी अभी जो आप आंसर ला रहे हैं शॉर्टकट मेथड से, वो ला रहे हैं 7x - 2 / 3 होल स्क्वायर, ये लाया है। आइए इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। y = 3 √ x + 2 / 7, तो ये आ जाएगा 3 √ x + 2 = 7y। तो ये 3 √ x = 7y - 2, √ x = 7y - 2 / 3, तो x = 7y - 2 / 3 होल स्क्वायर। तो फिर f इनवर्स x जो है वो 7x - 2। ये देख रहे आंसर में क्या फर्क, ये बताइए। आंसर में तो कोई फर्क नहीं आया, तो फिर इतना कैलकुलेशन क्यों करें? फिर हम ये क्यों ना करें कि ये सवाल और ये जवाब दे दें। आइए, अब बेटा आप लोगों का इम्तिहान है, आपने मेरा इम्तिहान ले लिया, मैं पास हो गया, अब आपका इम्तिहान है। आइए आप देखते हैं क्या करते हैं। कुछ सवाल मैं लिख रहा हूँ, इसको आप सॉल्व कीजिएगा बहुत तेजी के साथ। बेटा टाइम नोट करना है, टाइम से बेखबर नहीं कीजिएगा, वरना इंटरटेस्ट ही ना हुआ। आपने हर सवाल को कोशिश कीजिएगा 30 सेकंड से अंदर कर दूं, जिसका मैं टाइम आपको खुद अलाउट करूंगा। देखिए जी, एक सवाल है 3x² - 5/11। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है x + 1 + 2 / 3। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 5x² - 9 / 2। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है 3x² - 11 / 2। देखा बेटा, हर सवाल के लिए आपको मैक्सिमम 30 सेकंड दे रहा हूं मैं, और इसी 30 सेकंड में आपने जवाब देना है। अगर आप 30 सेकंड में कर लेते हैं तो इसका मतलब आप इंटर टेस्ट की तैयारी आपसे मुकम्मल हो गई इस टॉपिक की। हो गया सर। क्या क्या टाइम लगा बेटा आप लोगों ने? 30 सेकंड के अंदर दिया आपने? सर चारों का नहीं, चारों को हो गए, लेकिन 30 कितना एवरेज क्या टाइम लिया इसके ऊपर? 30 सेकंड लिया होगा या ज्यादा लिया आपने? 15-20 सेकंड लगे होंगे। गुड, वेरी गुड। और बेटा कोई 15 और to 20। यस सर, हो गया। एक प्रीत, और बेटा और कोई बच्चा या बच्ची बैठी है, बता दे मुझे कि क्या टाइम लगा उनका। क्योंकि बेटा पता क्या है, एंटी टेस्ट स्क्रिप्ट का नाम नहीं है कि हम आपको कोर्स रिवाइज करके दें। नहीं नहीं, हमने कोई स्क्रिप्ट पे लाना है। सवाल 30 सेकंड में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सवाल 20 सेकंड में हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, सवाल 40 सेकंड में हो रहे हैं कि, हमें तो ये काम करना है। हमें मैथड से कोई दिलचस्पी नहीं है भैया कि मैथड क्या लगा रहे हैं आप लोग। अगर बेटा कोई बच्ची बैठी है तो कोई एक बता दे कि कितने टाइम में लगा आपका।
जी कोई है? सर सेकंड वाला नहीं हो रहा। अच्छा बेटा वो मैं कर दूंगा, बाकी बताओ, बाकी हो गया? गए। कितने सेकंड, टाइम कितना लगा, टाइम बताइएगा। हाँ 20 सेकंड्स में हो गया। शाबाश शाबाश। आइए आइए सेकंड हम अब बता देते हैं। ये देखिए सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड सवाल ये था कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। करना तो यही है बेटा, इसको एक्स करो, ये डिवाइड हो रहा है इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये प्लस हो रहा है इसको माइनस 2 कर दो, ये अंडर रूट हो रहा है इसको स्क्वायर कर दो, ये प्लस हो रहा है माइनस कर दो, ये आंसर आ गया। जी बेटा जिस बच्चे ने पूछा उसको समझ आ गई है, दोबारा करके दूं? यस सर आ गई है। शाबाश ठीक है। अब आइए अगला ट्रिक देखिए। आज मैं सिर्फ ट्रिक पे बात करूंगा, प्रॉपर क्लास कल से स्टार्ट होगी। आज से मैं आपको इंपॉर्टेंस दूंगा इस क्लास में होगा क्या, हमने करना क्या है, हमने इस पर बात करनी। देखें एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, 3x प्लस 11 डिवाइड बाई 2x माइनस 9। ये अब वो कहता है कि इसका इनवर्स निकाल लीजिए। अब देखिए जो प्रॉपर मेथड है वो क्या है, हमने वो भी देखना है ताकि आपकी एसएससी रिवाइज हो जाए, वरना इससे हमारा कोई दिलचस्पी नहीं बेटा जी। दूसरे अल्फाज में बच्चे कहते हैं कि सर आप इसलिए करते हैं कि एसएससी के मेथड को जलील करते हैं। नहीं 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 बेटा नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसा लगता तो मुझे इसी तरह है कि आप एसएससी के मेथड को जलील करते हैं इस तरह शॉर्टकट करके। मैं कहा बेटा उसकी अपनी अहमियत है, उसकी अपनी अहमियत है। ये आपका आंसर आया, आपने देखा हमने कितनी मेहनत की है। अब इंटीटर्स इसका क्या हल निकाला, यानी कि मैंने इसका क्या हल निकाला। विशाल साहब ने ये कही, मैंने कहा बेटा ये मेरी अपनी रिसर्च है, ये कहीं आपको मिलेगी नहीं, ये तो चैलेंज है। याद रखिए, और अगर मिला भी तो हमारे बच्चे पढ़ के निकलेंगे ना वही बताएंगे, अदरवाइज ठीक है जी। एफ इनवर्स करेंगे क्या, गौर से देखिएगा। आप इसके राइट हैंड डायगोनल की पोजीशन चेंज कर दें, यानी इधर डी ले आए और इधर ए ले जाए, एक्स अपनी जगह पर रहेगा। सिर्फ डी को लेके जाएं विद देयर साइन, अगर प्लस डी है तो प्लस डी, माइनस डी है तो माइनस डी। इनकी पोजीशन चेंज कर ले और इनका साइन चेंज कर, जिस तरह आप लोग निकालते हैं वो क्या नाम है इसका, एडजेंट। ये बस यही इसका आंसर आ गया। अब आप कहेंगे सर ये तो जादू वाली बात हो गई है सर। ये देखें अभी मैं आपको दिखाता हूँ, आइए इस पे बात होती है। क्या लिखोगे, -9x माइनस 11, और क्या लिखोगे -2x प्लस 3। ऊपर से माइनस कॉमन ले लो तो 9x प्लस 11। ये देख लो आंसर बिल्कुल वही है, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों बेटा समझ आ गई है ट्रिक? यस सर। हाँ बेटा तो बच्ची बता दे मुझे एक साइड से कि हाँ समझ आ गई है। यस सर। ठीक है बेटा, और भी कोई बच्चे हैं, सब हमारे अपने हैं, आप बताइए, जरूर बताएंगे बेटा मुझे सर, मुझे दोबारा समझाने के लिए। मैं समझा दूंगा बेटा, मैं आपके लिए हूँ। जी आइए इस ट्रिक को इस्तेमाल करते हुए इसके 2-3 सवाल कर लें ताकि आपको ट्रिक में दिलचस्पी पैदा हो जाएगी। सर वाकई तो बड़ी जबरदस्त चीज बता दी आपने। इधर टाइम नोट करना है मेरे बच्चे, टाइम के बगैर कोई सौदेबाजी नहीं है।
हो गया सर। हो गया सर। good, जबरदस्त, बेहतरीन। ये बेटा बच्चों की तरफ से को बता दे। सर हो गया। गुड, वेरी गुड। बेटा आप लोग ज्यादा, मैं एंजॉय कर रहा हूँ मैथ पढ़ा के आप लोगों को। माशाल्लाह आप लोग ये अप्रोच ठीक बहुत अच्छी है, बहुत जबरदस्त सीखा है बच्चों को। मैं हैरान हूँ, यकीन करें इतने अच्छे हो गए पढ़ाते हुए, इतनी पिक नहीं है बच्चों की। बच्चे बेचारे फिर पूछते थे सर फर्स्ट टाइम पढ़ा रहे हैं ना सर, तो प्रॉब्लम आती है। मैंने कहा बेटा बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपकी पिक माशाल्लाह मैं कहता हूँ बेहतरीन है। ये है इसका पहले वाले का आंसर। दूसरे का जो आंसर है -2x + 11 -3x + 6, या दूसरे अल्फाज में यूं कर लीजिए 2x - 11 3x - 6। तीसरे वाले का जो आंसर है वो 5x - 3 और 3x + 5। तो बेटा ये लाया आप लोगों ने जी। सर आखिरी यस वाला सर। डिफरेंट है। आखिरी वाला डिफरेंट है। अब डिफरेंट है देख लेते हैं। आपको पता है कि मैंने कहा था कि ये 3x हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा, यही होगा ना जी। यस सर, अब ठीक आपने। अच्छा चलो आइए अगला अगला ट्रिक देखते हैं। अब देखिए, अगर एक सवाल है ax⁴n + b cx⁴n + d, यहाँ तीन बातें हो सकती हैं। पहली बात यह है कि n = m हो सकता है, ठीक है, n = m हो सकता है। दूसरी बात यह है कि n > m हो सकता है। तीसरी बात यह है कि n < m हो सकता है। अब अगर दोनों इक्वल हैं तो इसका जो इनवर्स है ना यार, जब सुनिए और से, आप समझ में पावर है ही नहीं, जो ट्रिक मैंने बताई है उससे काम कीजिएगा। ये हो गया, इसका इनवर्स आ गया, तो बेटा सही है ये, सर सही है ना, ये सही किया ना मैंने, यस सर। सही है ना? अच्छा, अब क्या होगा, जो पावर है चूंकि दोनों का सेम है ना, उस पावर का 1/n कर दीजिएगा। पावर का कर दीजिएगा रेसिप्रोकल, जो भी पावर हो, ठीक है। और अगर n बड़ा हो जाए m से तो इसका जो इनवर्स है वो होता है डज नॉट एग्जिस्ट। इसका भी इनवर्स ऐसे ही होता है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप देखते ही कह देंगे इसका राइट आंसर डज नॉट एग्जिस्ट है। अब मिसाल के तौर पर यहां देखिएगा, एक सवाल है 3x⁵ + 2 2x⁵ + 7, तो फिर इसका जो इनवर्स है 7x - 2 -2x + 3 और 1/5, ठीक हो गया? क्या बेटा समझ आ गई है? यस सर। हाँ, ये सवाल आया था नेक्स्ट में, जब देखिएगा उन्होंने लिखा था 3x⁵ + 5 2x⁵ + 5। आपको पता है स्टूडेंट वैसे जो है ना, जो होता है ना पावर फ्रैक्शन में, वो वैसे बच्चे परेशान होते हैं, लेकिन आपका काम कोई नहीं, खैर है, आप यूं लीजिएगा और इस पूरे की पावर 2/3 कर दीजिएगा, ये इसका इनवर्स आ गया, ठीक है। तो बेटा समझ आ गई है? यस सर। अच्छा, आइए अब हम आपको बताते हैं कि अगर पावर छोटा बड़ा हो तो क्या। देखिए, ऊपर पावर 5 है और नीचे पावर 4 है। पहला ऑप्शन आंसर दिया है उन्होंने आपको, पहला आंसर दिया है 3x - 2 / 2x + 7 4th पावर 1/, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन दिया है 3x - 2 2x + 7 पावर 1/4। तीसरा ऑप्शन दे दिया उन्होंने 2x + 5 3x + 7।
चौथा ऑप्शन लिख दिया नन ऑफ दीज। None of these. नन ऑफ जी दीज का सर। नन ऑफ दीज का आंसर, ठीक है। अच्छा, अगर फर्ज करें इसकी पावर होती 6, फिर क्या होता? नन ऑफ None of दीज। these. वेरी गुड। पता क्या होता है, जब हमारे स्टूडेंट पेपर देके निकलते हैं तो बच्चे कहते हैं यार तुमने देखते ही कैसे बोल दिया कि नन ऑफ दीज का आंसर है, ये क्या बात हो गई यार, तुमने वो देखा और कह दिया नन ऑफ दीज है। वो इसलिए ये ट्रिक पता होना चाहिए रूल का, कि रूल क्या है। हम कुछ फतवे थोड़ी दे रहे हैं, हम तो नॉलेज पे बात कर रहे हैं। ये देखिए, अब मैं कुछ सवाल दे रहा हूँ, जरा सारे सवाल के जवाब हमारे बच्चों ने देना है, हर सूरत टाइम नोट के साथ देना है, ये बात भी आप याद रखिएगा। उसके मेरा नहीं करना है, टीचर हर सवाल का टाइम नोट करना है आपने। जी, जल्दी से जवाब दीजिएगा। हो गया सर। ओ गॉड, हो गया सर। सही है। पहले क्या जवाब दिया? हो गया? यस सर। ठीक है। हाँ बेटा, बच्चों में से को बता दे, हो गया? जी बेटा, मैं बच्चियों हो से गया पूछ सर। रहा हूँ। नहीं, बच्चियां बता दे बेटा, कोई भी बता दे, हो गया कि नहीं हुआ? और बेटा आप लोगों को ये बात पता होना चाहिए कि दाखिले का, इंजीनियरिंग में यूनिवर्सिटी में दाखिले का इन्हिसार मैथ पे है। मैथ में अगर आपने यही इंटरेस्ट शो किया तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका एडमिशन हो जाएगा, कोई दूसरी वजह नहीं है। आप नस्ट में तो मैं आपको 90% श्योरिटी दूंगा कि होगा आपका, 90%। ये शॉर्टकट पे आपने तवज्जो देनी है। अब बेटा क्या बच्चे चली गई हैं या हैं अभी सर क्लास में? हो गया। आप बेटा बता दिया करो मेरे बच्चे। आइए, अब आप कहेंगे सर क्या पता आपको एक दो टॉपिक को आपने रिसर्च किया, आपने बनाया होगा, और कहीं ऐसा ना हो कि सर पूरी मैथ इस तरह ना पढ़ाएं, फिर हमारा क्या बनेगा। आइए हम आपको अब डिफरेंशिएशन से कुछ मिसाल देते हैं। देखिए, इफ y इज इक्वल टू, अगर फर्स्ट कर लें, एक सवाल है 7 पावर 3x, देन dy बाई dx क्या होगा। अब आइए, प्रॉपर मेथड क्या है इसका। y इज इक्वल टू 7 पावर 3x, ln y इज इक्वल टू 3x ln 7, तो 1 over y इंटू dy बाई dx ln 7 into 3, so then dy by dx is equal to 3 ln 7 into y, और 3 into ln 7 और 7 पावर 3। ये आपका आंसर आ गया जो आप लोगों ने एसएससी में किया है ना आप लोगों ने, क्यों भाई? हाँ जी, यस सर, यही किया है। आइए, ये किया। अब आइए हम आपको इंटीजर्स का मेथड बताते हैं। a पावर x, इसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट बेस एंड वेरिएबल पावर। अगर ऐसा कोई सवाल हो इसका शॉर्टकट क्या होगा, इसका शॉर्टकट ये होगा dy बाई डी एक्स लॉग विद बेस डेरिवेटिव ऑफ इट्स पावर, साथ में फंक्शन, बस ये इसका आंसर है। कैसे?
अब इस सवाल को मैं इस मेथड से कर रहा हूं। देखिए, डी वाई बाई डी एक्स लॉग विद बेस लॉग ऑफ 7 हो गया, डेरिवेटिव ऑफ पावर 3 हो गया, साथ में फंक्शन। देख लें आंसर वही आ गया। तो बेटा आंसर वही आया कि नहीं आया? सर। आ गया ना? सर। समझ आ गई है? यस सर। चलो आइए इसकी प्रैक्टिस करते हैं। जी जल्दी कीजिए सवालों को। जी हो गया? सर हो गया। ओ गुड गुड, क्या बात क्या बात। हमें ऐसे ही चाहिए भाई स्टूडेंट। आइए देखते हैं पहला सवाल। y डैश इज इक्वल टू ln 7 इंटू 3 इंटू 7 टू द पावर 3x। ये पहले का आंसर। दूसरे का आंसर है ln 3 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स क्यूब प्लस 2x। तीसरे का आंसर है आपके पास ln 3 1/2 अंडर रूट 2x प्लस 1 इंटू 2 इंटू 3 पावर 2x प्लस 1। So the right answer is ln 3 divided by 2x plus 1 into 3 power 2x plus 1। नंबर हो गया, ठीक हो गया। नंबर 2, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अब वो देखिएगा, ये y इज इक्वल टू ln 6 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 9 इंटू 6 पावर x क्यूब प्लस 9x प्लस 2। तो बेटा यही लाया आप लोगों ने? यस सर। गुड, यस सर। ठीक हो गया। अब आइए हम आपको जरा इसके बारे में भी शॉर्टकट बता दें, इसका शॉर्टकट क्या हो सकता है। हमने इतना जल्दी कैसे किया, ये देखिए। इसका रूल ये होता है कि जब भी आप अंडर रूट को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसका आंसर ये होता है। यानी ये चीज 1 ओवर लिख दिया जाता है 2 टाइम्स करके, और डेरिवेटिव कर दिया जाता है ए एक्स प्लस बी। ये इसका शॉर्टकट है। यानी अगर कोई आपको कहता है कि जल्दी से बताइए एक्स क्यूब प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस 1 इंटू 3x। राइट आंसर। कुछ टाइम लगता ही नहीं है ये। अच्छा बेटा, आज से अब प्रॉपर क्लास स्टार्ट हो रही है। जरा लिखिए आज का टॉपिक जो हमने आपके साथ डिस्कस करना है। लिखें, नंबर 1 लिखिएगा फंक्शन, नंबर 2 लिखिएगा इनवर्स फंक्शन, नंबर 3 लिखेंगे कंपोजिट फंक्शन, नंबर 4 लिखिएगा ऑड एंड इवन फंक्शन बाय कैलकुलेशन एंड बाय ग्राफिकल,
इसके बाद लिखिएगा पीस वाइज फंक्शन, पीस वाइज फंक्शन। इसके बाद लिखिएगा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इसके बाद लिखिएगा प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फंक्शन। ये है आज का टॉपिक जो हम, और साथ में नीचे लिखिएगा लिमिट। आइए स्टार्ट करते हैं जी। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि कंपोजिट फंक्शंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग। कंपोजिट फंक्शंस, कंपोजिट फंक्शंस को लिखने का तरीका ये है कि एफ जी एच भी लिखते हैं और एफ ऑफ जी भी लिखा जाता है। एफ ऑफ जी का मतलब है एफ जी एक्स। याद रखिएगा कि अगर एफ एक्स होल स्क्वायर है तो इसको आप नहीं लिखेंगे एफ स्क्वायर। इसकी वजह यह है कि एफ स्क्वायर का मतलब होता है एफ ऑफ एफ, यानी एफ एफ एक्स होता है। इसका यह मतलब है। याद रखिएगा कि एफ स्क्वायर जो है सिर्फ एफ पे अगर स्क्वायर हो तो अगर यूं स्क्वायर है, इसका यह मतलब नहीं है कि ये एफ एक्स का होल स्क्वायर है, नहीं, ऐसा नहीं है। लिहाजा अगर एक सवाल मैं लिख रहा हूं कि इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 और लिखा है मैंने एंड g ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1, आपसे वो कहते हैं जी बताएं एफ जी एक्स क्या होगा। तो आपने करना क्या है कि पहले चूंकि f है इसलिए पहले आप एफ एक्स लिखेंगे और इस साइड पे और इस साइड पे आपने जी एक्स लगाना है। तो ये आ जाएगा एफ जी एक्स और ये आ जाएगा 2g x प्लस 3। अब इस जी एक्स की जगह पे आपने ये वैल्यू लगा देनी है 2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 3। तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2 प्लस 3, यानी आ जाएगा 2x प्लस 5। ये आ गया एफ जी एक्स आ गया। इस तरह एफ जी एक्स निकलता है। और इसी तरीके से अगर आपको कहता है जी आप बताइए कि जी एफ एक्स क्या होगा, तो क्योंकि पहले जी है तो पहले आप जी लिखेंगे एक्स प्लस 1 और जी में एफ एक्स डालिएगा एफ एक्स प्लस 1 और एफ एक्स की वैल्यू 2x प्लस 3। तो ये 2x प्लस 4 जो है ये जी एफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए मसला क्या है यहाँ पे, गौर कीजिएगा। अगर वो कहता है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 है तो कहता है ये बताए कि F20 क्या होगा। F20, अब F20 हम जाहिर हम निकाल नहीं सकते, तो पहले हम कहेंगे एफ स्क्वायर निकालेंगे। एफ स्क्वायर क्या होगा, एफ एफ एक्स होगा। मतलब ये हुआ कि एफ एक्स प्लस 3 होगा, यानी कि आपके पास एक्स प्लस 3 प्लस 3 होगा, यानी एक्स प्लस 6 होगा। इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 3, ये आ गया एफ स्क्वायर आ गया है, ये एफ स्क्वायर आ गया। अभी आप देखिएगा मैं आपको इसका 50 कैसे कैलकुलेट करता हूं। क्या देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल जैसा कि आपने देखा कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, उसने F50 पूछा है। आप पहले F2 निकालिएगा, वो आ जाएगा एफ एक्स प्लस 1, सॉरी F3 है, एफ एक्स प्लस 3। तो एफ एक्स की जगह लगाइएगा एक्स प्लस 3 प्लस 3,
यानी आ जाएगा f+6, जिसको आप लिखते हैं 2 इंटू 3, ये आ गया f2। अब जब आप f3 निकालेंगे तो फिर वही होगा fx2 इंटू 3, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा x+3 और यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा आपके पास x प्लस, ये हो जाएगा 3 इंटू 3, तो ये देखें ये हो जाएगा 9, 3 इंटू 3 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ से चीज देखिएगा कि अगर ये 2 है तो ये 2 आ रहा है, अगर ये 3 है तो ये 3 आ रहा है, तो अगर ये 50 होगा तो x प्लस 50 इंटू 3 होगा, यानी x प्लस 150 इसका आंसर हो जाएगा। अगर ये बात समझ आ गई है तो ठीक, नहीं तो आप कहें मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर आप कहते हैं कि सर समझ आ गई है तो ठीक है, अगर नहीं आई है तो दोबारा कर देता हूं मैं आपके लिए। सर ये f स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 2 ब्रैकेट 3, यहाँ से जरा समझाएं। अच्छा ठीक है, आइए आप ये समझिए कि f2 जो है f2x असल में क्या आया, x+3 आया, ये मतलब है ना यार। अभी देखिएगा ये x हो गया, ये 3 प्लस यानी 3 दो दफा आया ना, हम इसको 2 इंटू 3 लिख दिया ना यार, एक ही बात है, 2 इंटू 3 लिख दीजिए। देखिए ये भी 6 है और ये भी 6 है, यानी 3 दो दफा है तो 2 इंटू 3 लिख दिया मैंने। अब गौर कीजिएगा, अगर f3 निकालना हो तो फिर x+3+3+3 हो जाएगा, यानी x हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 3 हो जाएगा, ये आ जाएगा f3। तो अगर f50 निकालना हो तो क्या होगा, x+50 टाइम्स 3 हो जाएगा, तो x+150 हो जाएगा। जी समझ आ गई है? यस सर। ये था आपका कंपोजिट फंक्शंस के सवाल को सॉल्व करने का मेथड। अब आइए जी, आपको इनवर्स तो सारी बातें हमने पहले बता चुका हूं, अगर इनवर्स में तो कुछ रहा ही नहीं। अब हम बात करेंगे ऑड और इवन फंक्शंस का। देखिए जी, ऑड और इवन फंक्शंस के क्या रूल्स हैं। ऑड फंक्शंस क्या होता है, वो ये होता है कि अगर f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स कर लें तो फिर ये जो आपका एफ एक्स है ये ऑड फंक्शन बन जाएगा, ये ऑड फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ। एक एफ एक्स हमें दिया हुआ है x³ माइनस 5x5, हमें नहीं पता कि ये ऑड है कि ये इवन है, हम x जगह पे माइनस एक्स लगाएंगे तो ये आ जाएगा -x³ आ जाएगा, और ये जो है आप देख सकते हैं ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +5x5 हो जाएगा। इनमें से अगर माइनस आप कॉमन लेंगे तो x³ माइनस 5x5 आएगा, यानी कि ये एफ एक्स हो जाएगा। तो अभी आप देख रहे हैं f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स आ गया, तो ये जो फंक्शन था ये ऑड फंक्शन है। समझ आ गई आप लोगों को कि ऑड फंक्शन क्या होता है। अच्छा अब देखिए, अगर एक फंक्शन दिया हुआ है e⁻x² दिया हुआ है, प्लस आपको x4 दे दिया, ठीक है। अब आप f की जगह माइनस एक्स लगाएं तो -x² और -x4, तो e⁻x² प्लस x4, ये दोबारा आपके पास एफ एक्स आ गया, तो f माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस एफ एक्स आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक इवन फंक्शन है। जी, आप में से कोई और बात पूछेंगे?
हाँ जी बेटा, आप में से कोई बात पूछेगा, कोई बता दे मुझे। नो सर। सही है, क्लियर बेटा। जितने बच्चे बैठे मैं सबसे मुखातिब हूँ, सबसे मैं पूछ रहा हूँ, कोई मसला No, है तो sir. मुझे बताइए। नो No, सर। ठीक है, sir. ठीक है बेटा। अब आते हैं आगे। अब मसला है कि हम इसे ग्राफिकल कैसे करेंगे। कि ग्राफिकल हमें क्या पता लगेगा कि ऑड है कि इवन है। देखें, मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ यहाँ पे, ये एक ग्राफ बना दिया मैं, ठीक है, ये एक्स है और ये वाई है। और एक ग्राफ मैंने बनाया, ये बनाया, और एक ग्राफ हमने बनाया, ये बनाया। अब हमें नहीं पता इनमें से कौन सा ऑड फंक्शन है और कौन सा इवन फंक्शन है। याद रखिएगा, अगर किसी भी ग्राफ का दोनों एंड अगर सेम डायरेक्शन पे है तो फिर वो इवन फंक्शन होता है। यही वजह है कि ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ एक्स स्क्वायर का है, एक्स स्क्वायर का है। तो अगर आप माइनस एक्स लगा दीजिए तो फिर एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा। तो एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स हो जाएगा। जब भी हो, याद रखिए, इस ग्राफ का दोनों एंड एक ही तरफ है, ये भी एक इवन फंक्शन है। और यहां देखिएगा, एक ग्राफ ऊपर है और एक नीचे है, ये कहलाता है ऑड फंक्शन। तो ग्राफ से आप देख के इस तरह बताएंगे कि अगर कोई भी ग्राफ वो बना देते हैं, फर्ज करें आपको ये बना देते हैं, कहते बताएं कि ये ऑड है कि इवन। अब इसका ऑप्शन देंगे, वो कहेंगे जब गिवन ग्राफ जो है, वो कहेंगे कि ये ऑड है, ये ऑड फंक्शन का ग्राफ है। दूसरा वो कहेंगे आपको इवन फंक्शन का ग्राफ। तीसरा आपको कहेंगे कि वो कंपोजिट है। चौथा कहेंगे कि ये पीस वाइज है, पीस वाइज फंक्शन। ऐसा आपने करना है। अभी आप देख रहे हैं कि दोनों एंड एक तरफ है, तो यकीनन ये इवन फंक्शन है। ये यकीनन इवन फंक्शन है। अब अगर आपको वो ग्राफ ऑप्शन नहीं देते हैं, ऑप्शन यही है, लेकिन ग्राफ उन्होंने आपको बना के दिया ऐसे। अब बता सकते आप मुझे ये ग्राफ ऑड है या ऑड फंक्शन का है, इवन फंक्शन का है? ऑड। ऑड। ऑड फंक्शन है, बिल्कुल सही है Odd. जी। ये ऑड है इसलिए कि इसका एक ऊपर और एक नीचे। वैसे भी ये ग्राफ एक्स क्यूब का है, और अगर ये ग्राफ एक्स क्यूब का है तो एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब है। तो एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब है, एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स है। तो ये ऑड फंक्शन। तो बेटा समझ आ गया है ऑड इवन का क्या चक्कर है। ग्राफ से sir. आप Yes, कैसे, sir. ग्राफ से आप कैसे देखेंगे और उस तरह कैसे देखेंगे। अच्छा जी, अब हम आते हैं नेक्स्ट की तरफ, और वो है एक डिस्कार्ट रूल है। क्या है? डिस्कार्ट रूल। वो है DISCART, डिस्कार्ट रूल कहलाता है। अब ये किस लिए होता है? ये होता है नेचर ऑफ द रूट्स के लिए इस्तेमाल किया। देखें, आपको पहले मैं आपको बताता हूं, सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट इज रूट। रूट खुद क्या चीज है? पहले तो हमें इसका पता होना चाहिए, रूट है क्या। रूट कहते हैं द वैल्यू ऑफ एक्स एट विच द फंक्शन इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, उसे रूट कहते हैं। कैसे? क्या देखिएगा, अगर हमारे पास एक ग्राफ है यूं, ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 3 है, तो इसके दो रूट हैं, एक्स इक्वल टू 1 और एक्स इक्वल टू। इसका मतलब क्या हुआ? ग्राफ जो है दो जगह पे एक्स को कट किया, इसके दो रूट आ गए। अब यहां देखिएगा, अगर ग्राफ एक जगह टच कर जाए तो इसका फर्स्ट करें, यहाँ 1 है, एक्स इक्वल टू 1, इसको आप रिपीटेड रूट भी कहते हैं।
लेकिन चूंकि एक जगह पर टच कर रहा है तो एक रूट है। अब गौर कीजिएगा, अगर एक ग्राफ है यूं चल रहा है, इसके कितने रूट हैं? 1 2 3 और 4। इसके 4 रूट्स हैं, इसके 4 रूट होंगे। जितनी जगह पे एक्स एक्सिस को कट करता है वो उसका रूट होता है। आपको समझ आ गया कि रूट किसको बोलते हैं? Yes, जी, sir. यस सर। Yes, आइए sir. आगे चलते। ठीक, अब आगे चलते हैं जी। आगे मैं आपको बताता हूँ कि डिस्कार्ट रूल पे क्या मसला है, कैसे लगाया जाता है। देखें, आपको मैंने बताया कि अगर एक लाइन है यूं तो ये एक रूट देगा। इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव वाई से अगर ये नेगेटिव वाई पे जाएगा तो एक रूट होगा। यानी अगर ये एक्स है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव होगा तो एक रूट देगा, एक रूट देगा। अगर एक लाइन ऐसे है, इस तरफ है, तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। यानी अगर एक्स से इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव हो जाए तो भी एक रूट आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर एक लाइन ऐसे या कर्व ऐसे जा रहा है, अब ये एक्स एक्सिस को नहीं टच कर रहा है, इसमें क्या कोई पॉइंट अगर यहाँ पर आप लेते हैं तो उसका इधर भी वाई पॉजिटिव इधर भी वाई पॉजिटिव है, यानी एक्स से इधर पॉजिटिव हो जाएगा, हम कहेंगे नो रूट है। इधर इधर नेगेटिव होगा, हम कहेंगे नो रूट। तो रूट के लिए जरूरी है कि एक्स के पीछे और बाद का जो साइन है वो अपोजिट होना चाहिए। अब सवाल क्या है? सवाल ये है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स क्यूब है माइनस एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स और माइनस 1। आपको पता है कि इस ग्राफ का जो मैक्सिमम रूट्स है वो 3 है। क्यों? रीजन क्या? रीजन ये है, मैक्सिमम रूट्स इक्वल टू मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। अगर इसका मैक्सिमम पावर 3 है तो इट हैज 3 रूट्स। इसके 3 रूट्स होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, ऑप्शन ये देंगे वो कि ऑल 3 रूट्स आर पॉजिटिव, पहला ऑप्शन। दूसरा, ऑल 3 रूट्स आर नेगेटिव, दूसरा ऑप्शन। ऑल 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, चौथा ऑप्शन 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव। इस तरह के ऑप्शन होंगे। अब आप कहेंगे कि सर इसका फैसला जब ही होगा जब हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे। लेकिन हमारे लिए ये तरीका बहुत आसान हो गया है। देखें, आपने करना क्या है, फॉर पॉजिटिव रूट के लिए एक्स की जगह प्लस एक्स लगा दीजिए। तो फिर जब प्लस एक्स लगाएंगे तो वही रहेगा, लाजमी बात है। तो आपका वही सवाल आ गया जो है आपका, ठीक है। या यानी जो क्वेश्चन दिया हुआ होता है ना, वो पॉजिटिव रूट के लिए होता है, आप ये समझे बस। अब इसका क्या होगा, देखिए इधर प्लस है इधर माइनस है, एक रूट मिल गया आपको। इधर माइनस है इधर प्लस है, एक रूट मिल गया आपको। इधर प्लस है इधर माइनस है, एक रूट। इसका मतलब इसका जो राइट आंसर है, ऑल 3 रूट्स आर पॉजिटिव आएगा। इसका तीनों रूट पॉजिटिव आएंगे। अब आएंगे कैसे, ये एक सवाल है। ये सवाल इस तरह है कि एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर कॉमन एक्स माइनस 1 प्लस इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और यहां से आ जाएगा एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स इज इक्वल टू 1, और यहाँ से 2 रूट आएंगे जो कि दोनों कॉम्प्लेक्स होंगे।
कॉम्प्लेक्स रूट को हमेशा पॉजिटिविटी कन्वर्ट किया जाता है। अब इसके अलावा मैं आपको और ही मिसाल देता हूँ। अभी जो एक दिया ना जी, बेशुमार मिसाल होते हैं। तीसरा लिखेंगे 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, और चौथा लिख देंगे नन ऑफ दीज। अभी देखें, दो रूट नेगेटिव है, 2 रूट पॉजिटिव है, तो इसका मतलब यह हुआ कि थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। तो बेटा समझ आ गई है? यस सर। Yes, sir. ठीक, ये था आपका जिसका अब आपके एग्जाम ले रहा हूँ, टेस्ट ले रहा हूँ, क्योंकि ये नई चीज पढ़ रहे हैं आप लोग, इसका एसएससी से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन एंट्री टेस्ट में आता है, इसलिए ये काम करना पड़ेगा। एक फंक्शन में लिख रहा हूँ x5 माइनस 2x4 माइनस 3x³ प्लस 2x² 2x प्लस x और प्लस 3। इसके रूट निकालो यार, इसके कितने रूट आएंगे? ये तो पता है कि 5 आएंगे, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि 5 पॉजिटिव होंगे, 5 नेगेटिव होंगे, 3 पॉजिटिव 2 नेगेटिव होंगे, या 2 पॉजिटिव 3 नेगेटिव होंगे। इसका मैं कुछ नहीं कह सकता, ये आपने बताना है कि इसका क्या होगा। पहले बेटा जरा बताना मरियम कि इसके पॉजिटिव रूट कितने होंगे? सर 1। अच्छा, एक इधर आ गया, ठीक है, नो रूट। मैं चेक कर लेता हूँ। आपने कहा 1, यहाँ देखिएगा, ये पॉजिटिव है, एक रूट ये हो गया, नो रूट हो गया, एक रूट हो गया, नो रूट हो गया, तो उसका 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव रूट आएगा ना बेटा? तो भाई मरियम, यस सर। यस सर। 2 आना चाहिए, 2 आना चाहिए ना? क्या ख्याल है? सर वो सही कह नेगेटिव रहा से हूं मैं? पॉजिटिव नहीं है। देखे, हाँ देखे ना, पहला पॉजिटिव है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, एक रूट हो गया, नेगेटिव टू नेगेटिव कोई रूट नहीं हुआ, फिर नेगेटिव टू पॉजिटिव, फिर एक रूट हो गया, पॉजिटिव टू पॉजिटिव कोई रूट नहीं हुआ, पॉजिटिव टू पॉजिटिव कोई रूट नहीं, 2 हो गए ना? यस सर, ये तो है 2 है। 2 हो गए। अब इधर देखिएगा नेगेटिव रूट कितने हैं इसमें? अब नेगेटिव के लिए क्या करेंगे? x की जगह माइनस x लगाइएगा। सर नहीं समझ आ रही। अच्छा, नहीं ये समझ आ गया, पॉजिटिव रूट समझ आया कि नहीं आया? यस सर आ गया। अच्छा, पॉजिटिव आ गया, ठीक हो गया। अब आइए नेगेटिव रूट के लिए। नेगेटिव के लिए मैं कह रहा हूं x की जगह पे माइनस x लगाइए। अब ये क्या है? x5 है ना, आप माइनस x5 कर दें, ये माइनस x का 4 कर दें, ये माइनस x का क्यूब कर दें। मेरी बात आ रही कि नहीं आ रही आपको? माइनस सर। x का स्क्वायर कर दें, माइनस x प्लस। अब बताएं, इसमें कोई बात पूछने वाली है? ये देख रहे हैं मैंने क्या किया है, पता लगा? यस सर। हाँ जी। अच्छा, अब जरा इसको सॉल्व कीजिए। पावर ऑड है, लिहाजा माइनस अपनी जगह पर रहेगा। पावर इवन है, ये प्लस हो जाएगा। पावर ऑड है, ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। पावर इवन है, वो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। या समझ आ गई है? यस सर। अब यहां देखिएगा, नेगेटिव टू नेगेटिव कोई रूट नहीं, नेगेटिव टू पॉजिटिव 1 रूट, कोई रूट नहीं, 1 रूट 1। इसका क्या मतलब हुआ? इसके 3 नेगेटिव रूट हुए और 2 पॉजिटिव रूट हो गए। अब भी नहीं समझ आया? बताएं मुझे आप। सर आ गई है। आइए एक और सवाल देते हैं, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। 3x4 माइनस
3x³ प्लस 2x² माइनस x प्लस 2। बताएं इसके पॉजिटिव रूट कितने होंगे? पॉजिटिव तो आप देख के ही बोल दें वहीं पे। 4 4। अच्छा, एक मिनट चेक करने दें मुझे। एक रूट ये हो गया, 2 रूट हो गया, 3 बिल्कुल सही है, 4 हो गए। अब नेगेटिव रूट निकालें, वो तो आने ही चाहिए क्योंकि टोटल रूट ही 4 है। चारों पॉजिटिव आ गए, फिर नेगेटिव नहीं आने चाहिए। आप करें नेगेटिव, देखिए क्या आता है। आप नेगेटिव करें, मेरा ख्याल है सारा पॉजिटिव हो जाएगा। यस सर। तो इसका क्या मतलब हुआ? कोई रूट नहीं आएगा फिर तो यस सर। 0 आ गया नेगेटिव, यस सर। इसलिए कि 4 के चारों पॉजिटिव आ गए। इसके मैक्सिमम रूट 4 हैं और चारों पॉजिटिव आ रहे हैं। यस सर। आइए एक और सवाल करते हैं मजीद कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। इसके मैक्सिमम 6 रूट होंगे, 6 होंगे, लेकिन इसके पॉजिटिव रूट कितने होंगे? जी पॉजिटिव बताइए कितने हैं यार? कोई लड़का बता दे भैया, जो आप लोग बैठे हुए यहाँ पे। मैं आपका नाम तो नहीं जानता। 2 पॉजिटिव रूट होंगे। कितने होंगे पॉजिटिव? कितने? 2 2 2। अच्छा एक मिनट तक मिले मुझे। एक ये हो गया, 9 हो गया, 9 हो गया, 1 हो गया। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। 2 पॉजिटिव हो गए। अब पीछे रह गए 4। अब देखिए नेगेटिव निकालें कितने बनते हैं। अब नेगेटिव चेक करें। सर 4 आ रहे हैं नेगेटिव। 4 नेगेटिव आ रहे हैं पीछे, तो 4 नेगेटिव आ रहे हैं और 2 पॉजिटिव आए थे, यस सर। तो 6 हो गए। अरे देखिए 4 आ रहे थे, जो फिर चेक करें नेगेटिव हो कितने बनते हैं। 4 ही बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं चेक कीजिएगा। चेक सर करके मुझे 4 ही है। बताइएगा। गुड, बिल्कुल ठीक हो गया। अब आते हैं जी, इसका जो इंटीग्रेशन सवाल आता है वो क्या क्या आता है, जरा वो देखिएगा। इन दोनों का बता रहा हूं मैं आपको। वो फंक्शन दे देंगे ये वाला, 3x4 माइनस 3x³ प्लस 2x² माइनस x प्लस 2, और कहेंगे कि बताएं कि इसका ग्राफ कौन सा है। एक ग्राफ आपको यूं बना के देंगे, दूसरा ग्राफ आपको ये बना के देंगे, तीसरा ग्राफ आपको बना के देंगे, जो बना के देंगे, चौथा ग्राफ आपको बना के देंगे। आप कहेंगे ये बताएं कि इस फंक्शन का कौन सा ग्राफ है। ये आपने अभी इसको साबित किया। हाँ, आपने इसका साबित किया कि इसके चारों रूट पॉजिटिव आए थे। ये आपने साबित किया तो भाई है ना। जी साबित किया था आपने। हाँ जी बोले ना यार। सर पहला वाला ग्राफ होगा। मैं बता रहा हूँ बेटा, वो तो सही है। आपने इसके रूट निकाले थे, क्या आया था? चारों पॉजिटिव थे या नहीं थे? यस सर, पॉजिटिव थे। चारों पॉजिटिव। अब बताएं पहला वाला कैसे सही होता है? पहले में जो 2 नेगेटिव है 2 पॉजिटिव है। पहले वाले में 2 नेगेटिव है 2 पॉजिटिव है। यस सर। पहला तो हो नहीं सकता। अब देखें तीसरा को देखें,
तीसरे में सारे रूट नेगेटिव है, यानी 4 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव है, वो भी नहीं हो सकता। इसमें 1 2 3 4 5 6 6 के 6 नेगेटिव है, ये भी नहीं हो सकता। तो देखिए यहां देखिएगा 1 2 3 4, ये इसका आंसर है, चारों रूट इसके पॉजिटिव है। सही है? यस सर। Yes, sir. आइए अब आप बताएं कि इसका आपने क्या निकाला था, कितने पॉजिटिव कितने नेगेटिव बता रहे थे आप लोग? इसका आपने मुझे बताया था 2 पॉजिटिव और 4 नेगेटिव बताया था। तो इसका जो ग्राफ होना चाहिए 1 2 3 4 और ये ग्राफ आना चाहिए। क्या ख्याल है? तो अगर ये ग्राफ दिया हुआ है तो ये इसका आंसर है। ये इसका आंसर है। देख लीजिए 4 नेगेटिव है और 2 पॉजिटिव है। हाँ जी, बता आप लोग आ गए? यस सर। Yes, sir. ठीक हो गया। अब आइए दोबारा, ये तो बात थी, आपको मैंने बताया कि ग्राफ के साथ फंक्शंस को कैसे रिलेट करेंगे और क्या करेंगे। अब आया लिमिट की तरफ सवाल चलते हैं। क्या देखिए, लिमिट के अगर एक चीज दी गई है x टेंड टू 2 और यहाँ लिखा हुआ है x4 - 16 डिवाइड बाय x - 2। आप लोग एसएससी में ये सवाल अगर आ जाए तो आप ये करते हैं x² - 4 और लिखिएगा x² + 4 और लिखिएगा x - 2 और ये हो जाएगा x टेंड टू 2 x - 2 x + 2 और x² + 4 डिवाइडेड बाय x - 2। ये और ये कैंसिल कर देंगे। इसके बाद अब आपने x टेंड्स टू 2 और ये x + 2 और x² + 4, ये आ जाएगा 2 + 2 4 + 4, 4 × 8, आंसर आ गया 36। ये तो ठीक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आपने सही बनाया, लेकिन क्या इनके टेस्ट में इतना टाइम होगा कि हम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अब आइए इनकी टेस्ट में सवाल होगा, क्या जवाब देगा? लिमिट x टेंड टू 2 x4 - 16 ओवर x - 2। अगर आप ये लिमिट डायरेक्ट लगा लें तो 16 2 - 2 यानी 0/0 आ जाए। तो जब आपके पास 0/0 आ जाए और हो सकता है ∞/∞ भी आ जाए, तो ऐसी सूरत में आप ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, जो कि आ जाएगा 4x³ - 0। नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा, आंसर आ गया 4x³। लिमिट लगा दीजिए, वही आंसर आ गया 32। आंसर वही आ गया, लेकिन स्टेप सारे खत्म हो गए। बता आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। Yes, sir. तो ये आप लोगों ने पहले भी किया था या पहली बार कर रहे हैं? पहली मर्तबा कर रहे हैं सर। ये शॉर्टकट समझ आ गया कैसे किया हम लोगों ने? Yes, sir. ठीक, आइए अगला सवाल देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड टू 0 1 - cos px ओवर 1 - cos qx। आप जब लिमिट लगाएंगे तो आ जाएगा 0/0, ऊपर कीजिए डिफरेंशिएट, तो इसका आ जाएगा p sin px और नीचे आ जाएगा q sin qx।
लिमिट लगाएंगे दोबारा फिर 0/0 आ जाएगा, फिर डिफरेंशिएट कीजिए, पी स्क्वायर कॉस पी एक्स क्यू स्क्वायर कॉस क्यू एक्स, लिमिट लगा दीजिएगा p इंटू 1 q इंटू 1, आंसर आ गया p स्क्वायर बाई q स्क्वायर। ये सवाल एफएससी में है और आप मुझसे बेहतर जानते हैं वहां कितने मुश्किल से इसका आंसर निकलता है। तो बेटा सही कह रहा हूं ना मैं? Yes, sir. और यहाँ देखें आप, हमने 3 लाइन में इसका जवाब दे दिया, इसका आंसर जो है पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर है। आज का आखिरी सवाल, लिमिट x टेंड्स टू x पावर m माइनस a पावर n, x पावर n माइनस a पावर n। जब आप लिमिट लगाएंगे तो आ जाएगा 0/0, डिफ्रेंशिएट कीजिएगा ये आ जाएगा, यानी m x पावर m इंटू x पावर -1 n x पावर n इंटू x पावर, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया m/n, x की पावर आ गया m-n, तो m/n a पावर m-n, ये लो जिसका आंसर आ गया।